के माध्यम से ईडी के उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आज मैं तैयार हूं। उन्होंने हरक सिंह रावत को छेड़ा है। हरक सिंह रावत के खून के आंसू न रोए उन्होंने। जैसे अगर हरक सिंह रावत ने भाजपा नहीं छोड़ी होती, हरक सिंह रावत ने भाजपा छोड़ी जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था। मुजफ्फरनगर जिस दिन कांड हुआ, हरक सिंह रावत 145 बसें, मैं बीजेपी से विधायक था, दिल्ली तक 145 पौड़ी जिले से बसें 19 पुलिस के बैरियर तोड़ते हुए दिल्ली तक ले गया। उनमें बहुत सारी महिलाएं आज भाजपा में नेता हैं, कुछ कांग्रेस में। उन्होंने पौड़ी, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उन्होंने पौड़ी में आकर भाषण स्टेशन पे कहा, एक बाप वो हमारा जिसने हमको पैदा किया, और एक बाप हरक सिंह रावत है जिसके कारण आज हमारी इज्जत बची हुई है। आज सबके संज्ञान में है कि किस मुद्दे को लेकर आज हम सब लोग आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। आज इस देश के अंदर कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। जो एजेंसियां भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अपराध को रोकने के लिए बनाई गई थी, आज उन एजेंसियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, अपराध को रोकने के बजाय अपराध को बढ़ावा दे रही हैं। आज जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है इस देश के अंदर, ये शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो। लेकिन मैं जिस तरह हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, जब पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पे ईडी के मुकदमे दर्ज होते हैं, सीबीआई के मुकदमे दर्ज होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक मेडल मिल गया मुझको प्रशंसा का। क्योंकि आज इन एजेंसियों की छवि इस देश के अंदर इतनी धूमिल हो गई है और ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के लगातार अनेक मामलों में फटकार के बावजूद भी ये शोषण करना, विपक्ष के नेताओं को दबाना। मैं आज सुबह देख रहा था कि इस देश के अंदर 198 एमपी, विधायक, नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए ईडी ने, और उनमें सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा पाए, उनको दोषी ठहरा पाए। 198 लगभग 200 लोगों के खिलाफ, सांसद और विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज की, चार्जशीट दायर की, और माननीय न्यायालय में सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ सबूत न्यायालय में साबित कर पाए। ये आज इनकी रैंकिंग है। आज 6000 से अधिक मुकदमे पूरे देश में इन्होंने दर्ज किए हैं, और 0.46%, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.46% सक्सेस रेट है इनके ईडी के आज मामलों का। मैं आज सीधे अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। जब ईडी ने मुझे बुलाया था तो मैंने उनके डिप्टी डायरेक्टर राजीव जैन से कहा, एक सवाल किया उनसे। मैंने अभय कुमार जो जांच अधिकारी, उससे एक सवाल किया कि आप अगर जमीन खरीदते हो, और ये सवाल मैं आज पत्रकार मित्रों से भी करना चाहता हूं, मैं इस देश के हिंदुस्तान, उत्तराखंड की जनता और हिंदुस्तान की जनता से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई जमीन खरीदता है तो कितने साल का राजस्व रिकॉर्ड देखता है? 12 साल का। बैंक भी अगर लोन करता है, 1 करोड़ से कम लोन होता है तो 12 साल का, और 1 करोड़ से अधिक का लोन होता है तो 30 साल का रिकॉर्ड देखता है। मैंने कहा हमारे पास जब सुशीला रानी ने जमीन खरीदी थी 49 में,
8 अप्रैल 1949 को जब उसने जमीन खरीदी थी शंकरपुर सहसपुर में, 20,000 रुपए में खरीदी थी उसने। 3,785 बीघा 16 विश्व जमीन खरीदी थी उसने 20,000 में 49 में रणजोर सिंह से। हम पे तब से लेकर 49 से लेकर और 5 दिसंबर 2002 को जिस दिन हमने रजिस्ट्री की, उस दिन तक ये जमीन सुशीला रानी के नाम पर दर्ज है। पहले 37,000 कुछ बीघा जमीन खरीदी थी। जमींदारी उन्मूलन के जमींदारी एक्ट के तहत 1960 में उस सरकार में मर्ज हो गई और लगभग 20 हेक्टेयर जमीन उसके नाम पर चली आती रही। जो जमींदारी एक्ट के तहत मर्ज होने के बाद 20 हेक्टेयर लैंड उसके नाम पर दर्ज रही 2002 तक, 5 दिसंबर 2002 तक, जिस दिन हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिल्ली में बनाई। मैंने उससे कहा, मुझ पे आरोप तब लगता कि मैं राजस्व मंत्री था, मैंने पहले सुशीला रानी के नाम पर यह जमीन चढ़ाई होती और तब खरीदी होती, तब मैं दोषी होता। आप मेरे 2003 के एक पत्र का उल्लेख कर रहे हो। मैंने कहा, मैंने क्या लिखा है जिलाधिकारी देहरादून को? मैंने पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो? मैंने राजीव जैन से कहा, अभय से कहा, उस पर लिखा था कि जब मैंने दस्तखत किए तो स्टाफ ने टाइपिंग में नियमानुसार नहीं लिखा था, तो मैंने अपने हाथ से लिखा जिलाधिकारी देहरादून को नियमानुसार कार्रवाई करें। और मैंने कहा उस जमीन के लिए नहीं लिखा मैंने जो जमीन हमने खरीदी है। जो जमीन सुशीला रानी के नाम की जमींदारी उसमें एक्ट के तहत मर्ज हो गई थी, उसके लिए उसने 2003 में मुझको प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब वो जमीन जमींदारी एक्ट के तहत पूरी जमीन हमारी मर्ज नहीं हो सकती थी, उस जमीन को मेरे को वापस किया जाए। तो जो मैंने लेटर 2003 में एज ए राजस्व मंत्री लिखा, उस जमीन के लिए नहीं लिखा जो जमीन हमने खरीदी है। वो जमीन सुशीला रानी के नाम पर लगातार चली आ रही थी, 49 से लेकर 5 दिसंबर 2002 तक चली आ रही थी। 5 दिसंबर 2002 को हमने वीरेंद्र कंडारी के नाम पर रजिस्ट्री कराई, नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी दिल्ली में रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी कराई। और 31 मार्च 2004 को उत्तराखंड में ब्लड रिलेशन के बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो रही थी, इसलिए 31 मार्च 2004 को हमने रजिस्ट्री कराई और उसका दाखिल खारिज हो गया। जब मैं विपक्ष के नेता था, निशंक जी मुख्यमंत्री थे, मैंने मीडिया में सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय यमुना कॉलोनी में पूरे आप लोगों को पूरा पंच बना के दिया था। इस जमीन की जांच हुई और बिना एसएसपी अभिनय कुमार ने, उस समय अभिनय कुमार एसएसपी देहरादून थे जो डीजीपी रहे, उन्होंने बिना जांच परखे हुए, जिसने आरोप लगाया था, आरोपी के बयान के आधार पर यह साबित कर दिया कि सुशीला रानी की डेथ 1974 में हो गई और इन्होंने जो है फर्जी महिला को खड़ा करके 2004 में जमीन, 2002 में फर्जी महिला को खड़े करके पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई। जो मरे तो क्या ना करे। उससे पहले मैंने सुशीला रानी को न देखा था, न भीमसेन बनवा उसके लड़के को देखा था, क्योंकि मेरी मिसेज और वीरेंद्र कंडारी गए थे दिल्ली और इन्होंने वहां से मुझको बताया कि ये व्हील चेयर पर है, बीमार है, दिल्ली देहरादून जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आ सकती। तो मैंने कहा पावर ऑफ अटॉर्नी बना लो और दूसरा एक विल भी बना लो कि डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी लागू नहीं होती। तो मैंने एक विल बनवा दी थी अपनी बहनों के नाम पर, क्योंकि विल वाले में वहां प्रेजेंट होना जरूर नहीं होता जहां विल रजिस्टर्ड होती है। तो मैंने एज ए राजस्व मंत्री उसके नाम पर दाखिल की। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था 1960, 62, 63 में, 49 में, ये जमीन जो हमने खरीदी वो तब से उसके नाम पे चली आ रही थी। अब ईडी जो शिस्त्र है, दिन के 12 बजे के रात के 12 बजे कह दे रही है खून हुआ ही नहीं, और हम पे आरोप लग गया कि भाई हमने खून कर दिया। बाद में पता चला कि वो आदमी तो जिंदा है। इस मामले में 53 में
रणजोर सिंह जिसने सुशील रानी को जमीन बेची थी, उसका लड़का 12 साल का था उस समय 53 में, रणवीर सिंह और उसका दूसरा लड़का विजय बहादुर, उन्होंने 53 में सिविल न्यायालय देहरादून में एक कोर्ट अपने फादर के खिलाफ और उनके ब्याह पे, अपने पोतों के ब्याह पे उनके नानाजी प्रताप सिंह रावत ने, मेजर प्रताप सिंह रावत ने अपने दामाद के खिलाफ एक मुकदमा 53 में सिविल न्यायालय देहरादून में किया कि हमारा दामाद जो है अयास है, शराबी कबाबी है और इसलिए इसने जमीन ये गलत बेच दी है और मेरे बच्चे, मेरे पोते जो है नाबालिग है। 58 में देहरादून सिविल न्यायालय ने एक प्राइमरी जजमेंट दिया, बाकी डिटेल में नहीं कह रहा हूं क्योंकि सुशील रानी वाले मामले में मैं कह रहा हूं, बाकी और भी लोग थे उसमें। 8वें नंबर पे जो दावा किया गया था, 8वें नंबर पे सुशील रानी थी और 9वें नंबर पे उसमें रणजोर सिंह था जिसने जमीन सुशील रानी को बेची थी। 58 में देहरादून सिविल न्यायालय ने एक आदेश दिया कि सुशील रानी अगर 6000 रुपए सुशील रानी को अगर ये विजय बहादुर और रणवीर सिंह लौटा देते हैं या प्रताप सिंह जो नाना है लौटा देते हैं तो उसकी जमीन की रजिस्ट्री निरस्त हो जाएगी, जिसको ईडी आज मामला खड़ा कर रही है। सिविल न्यायालय ने निर्णय दिया, उस निर्णय के विरुद्ध सुशील रानी राजस्व न्यायालय में गई। राजस्व न्यायालय ने 1960 में 1960 में एक निर्णय दिया कि नहीं, सुशील रानी जब का वो खेती कर रही है इस जमीन पर और उसका मालिकाना हक है इस जमीन पर। उसी सिविल जज ने जिसने अंतरिम निर्णय दिया था 58 में 6000 लौटाने की बात की थी, उसने अपने अंतिम निर्णय में कहा क्योंकि इन्होंने सुशील रानी को 6000 नहीं लौटाए हैं, अब तक लौटाए नहीं है, और दूसरा राजस्व विभाग का निर्णय, राजस्व न्यायालय को सिविल न्यायालय के मामले में निर्णय करने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन जो फंडिंग दी है, जो एक्सप्लेन किया है, जो जजमेंट राजस्व न्यायालय ने दिया है वो सही दिया है। और इसलिए अंतिम सिविल जज के निर्णय में 1961 में सुशील रानी के नाम पर जो जमीन जो 8वें नंबर पे थी, 1, 4, 7 जो प्रतिद्वंदी थे उनकी जमीनें निरस्त की गई, लेकिन सुशील रानी का नंबर 8वें नंबर पे था, सुशील रानी की जमीन निरस्त नहीं की गई। उसके विरुद्ध, सुशील रानी के विरुद्ध और रणजोत के विरुद्ध वो सिविल न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट गए 61 में। 62 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की। बाद में उस पर केस चलता, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग चलती रही। बाद में रणवीर सिंह और रणजोत सिंह और उसने का मतलब यह हुआ कि 61 में जो सिविल न्यायालय ने जजमेंट दिया था वो सही है और उस जजमेंट में सुशील रानी की जमीन निरस्त नहीं की गई थी, उसकी रजिस्ट्री निरस्त नहीं की गई थी। और इसीलिए लगातार राजस्व रिकॉर्ड में सुशील रानी के नाम पर 8.209 हेक्टेयर भूमि चली आ रही है। उसी की हमने पावर ऑटो ने दिल्ली में बनाई, उसी की रजिस्ट्री हमने की, वही जमीन आज हमारे पास है, उसी का हमने म्यूटेशन करवाया, उसी जमीन का हमने लैंड यूज चेंज कराया, एकेडमिक यूनिवर्सिटी एकेडमिक करवाया। अब आज 2005 तक जब सुशील रानी डेथ नहीं हुई थी, तब तक सुशील रानी से किसी ने नहीं कहा कि भाई हमने इन्होंने एक 10 पैसे की रेवेन्यू टिकट पर 2010-11 में पहली बार वो रसीद सामने आई कि 62 में सिविल कोर्ट के अंतिम फैसला होने के बाद 10 पैसे की रेवेन्यू टिकट पर सुशील रानी को दिखाया गया, सुशील रानी के फर्जी दस्तखत करके दिखाया गया कि 6062 में दे दिए थे। अरे ऐसा तो होता नहीं है। जजमेंट 58 में आया तो फाइनल जजमेंट से पहले 6000 देने चाहिए थे, और तुमने अगर 62 में दे भी दिए 6000 रुपया, तो जब तक सुशील रानी की डेथ नहीं हुई थी तब तक तुमने सुशील रानी से क्यों नहीं कहा भाई तुमने 6000 रुपये ले लिया, वो जमीन वापस करो? किसी राजस्व न्यायालय में पुटअप क्यों नहीं की वो रसीद?
किसी सिविल न्यायालय में क्यों नहीं पुटअप करी कि तुम्हारा निर्णय के आधार पर हमने 6,000 दे दिया, जमीन वापस कर दो? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्यों नहीं उस 6,000 का जिक्र किया? जो आज ईडी आज कह रही है कि सब कुछ जमीन तो जो है वापस हो गई थी, निरस्त हो गई थी, तो क्या अगर सुशील रानी माना गलत थी तो राजस्व विभाग जो 1962 के बाद जब उसको 6,000 रुपए लौटा दिए गए, तब से लेकर आज तक 2004 तक जिस दिन हमारे नाम पर जमीन चढ़ी, तब तक राजस्व विभाग के वो अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, डीएम क्या दोषी नहीं थे? भाई हम खरीदने वाले हैं। मैंने ईडी वालों से कहा तुम खरीदने वाले हो, तुम राजस्व रिकॉर्ड देखोगे। 62 में 6,000 दे, तब तो मैं पैदा 1 साल का था पैदा होकर। तो मैंने क्या, उस दिन तो मैं राजस्व मंत्री नहीं था 62 में, 70 में तो मैं राजस्व मंत्री नहीं था, तब तो मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था। 80 में तो मैं राजस्व मंत्री नहीं था, तब तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। तो मैंने सुशील रानी के नाम पर जमीन कहां से चढ़ा दी? वो जो 8.209 हेक्टेयर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे वकील ने जो जस्टिस वर्मा है, जो फर्म मैंने हायर की है, उन्होंने जब मैंने उनकी पूरी लॉ टीम बैठी थी, उनके पूरे सारे वकील मेरे साथ बैठे थे, 4 घंटा हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा रावत जी आपके इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे, आपने क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा करा? मैंने कहा सच है कि सुशील रानी को मैं खुद ही नहीं मिला था। वो तो जब जो मरे तो क्या न करे। जब निसंग जी ने मेरे खिलाफ जो है इस जमीन का खुलासा किया, तब मैं दिल्ली पहली बार सुशील रानी को मिलने गया। तो सुशील रानी की डेथ तो 5 में हो गई थी, पर भीमसेन वर्मा को पहली बार एक बार मैं तब उसके घर दयानंद कॉलोनी पर गया। अभी जब ईडी ने यह मामला उठाया, तब हम इलाहाबाद में अपने व्यक्ति को भेजा, 1 हफ्ता वहां रह के आए, तब इलाहाबाद से कागज निकाले हमने। तो आदमी सामान्य रूप से जब जमीन खरीदता तो 62 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, उस समय कागज थोड़ी निकालेगा। 30-40 साल राजस्व रिकॉर्ड देखेगा। और मैं आज चुनौती देके कहना चाहता हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। वो मुझसे कह रहे थे ईडी के लोग कि हमारी मजबूरी है साहब, क्या करें, आपके कागज सही है लेकिन हमारी मजबूरी है, ऊपर से बुलवा दो। मैंने कहा मैं नहीं बुलवाऊंगा ऊपर से, क्योंकि हमारे कागज सही हैं। और मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, 99.9 नहीं। और मैंने ईडी को भी कहा, मेरे दुश्मन, मैंने कहा मैं दूध का दूल्हा नहीं हूं, लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है कि मेरे दुश्मन मुझको वहां छेड़ते हैं जहां मैं 0.1% नहीं 100% सही होता हूं। जैनी प्रकरण में मैंने उस लड़की की शक्ल नहीं देखी थी टीवी में, जब जिसका आरोप मुझ पर लगा, तब मैंने पहली बार टीवी पे उसकी शक्ल देखी थी। और इसलिए सीबीआई को मौके खानी पड़ी। एक अखबार जिसने फ्रंट पेज में छापा था कि 74 में डेथ हो गई सुशील रानी की, उसके खिलाफ मैंने अपने खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। आज बेचारा, आज हमारा पत्रकार डेथ हो गई धूलिया की, रोज मेरे घर पे आता रहा कि भाई साहब विड्रॉ कर दो, केस विड्रॉ कर दो, मानहानि का मुकदमा। हमने कुमार ने भी मुझसे माफी मांगी, जो एसएसपी दे दूं था डीजी रहा, तब मैंने वापस लिया मुकदमा। तो मैं ये सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि हम दूध के दूल्हे नहीं, हम राजनीति में है। मैंने ईडी को भी कहा, पर तुमको ऐसे, अरे वहां मारो ना हरक सिंह को, वहां छेड़ो ना जहां हरक सिंह गलत है। हरक सिंह को वहां छेड़ते हो तुम। और इसीलिए हरक सिंह रावत अगर आज ईडी के खिलाफ या किसी के खिलाफ सड़क पे खड़े होकर नारे लगा सकता है, इसलिए लगाता है कि देखिए आंखें बंद कर लो। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, मैं तो एमए प्रीवियस के बच्चों को मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ाता रहा हूं। मैं गलत हूं, सही हूं, यह आप नहीं साबित कर सकते, कोई न्यायालय, कोई एजेंसी नहीं साबित कर सकती है। मैं 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लूं और सोचने लगूं कि मैंने बचपन से लेकर क्या आज तक क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है, तो आपकी आत्मा आपको बता देगी क्या आपने सही किया, गलत किया है। और इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता के बीच में कहना चाहता हूं, देश की जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि 99.9% नहीं,
अगर हरक सिंह रावत इसमें 0.1% दोषी मिल गया तो हरक सिंह राजनीति से संन्यास लेगा, सार्वजनिक से संन्यास ले लेगा। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न मेरा कर रहा, क्या उस ईडी के डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या राजीव जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 उन धारों में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज जब जैनी प्रकरण हुआ था, सीबीआई की मुझे क्लीन चिट मिल गई थी, न्यायालय की क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने की प्रधानमंत्री थे और लेस्डोन में आए थे, हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी लेस्डोन में थे, सुरेश पचौरी जी केंद्रीय मंत्री थे, वो भी मंच पे थे। मैंने कहा सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, न्यायालय से मुझे क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और मैं आज जनता की अदालत में आया हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्लीन चिट दे दी है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं लेस्डोन की जनता का कि 2002 में मैं कम वोट से जीता था और 2005 में मैं 5,500 वोट से छोटी सी विधानसभा में जीता हूं। मैं विपक्ष का नेता बना जब कांग्रेस सरकार है, सारे मंत्री चुनाव हार गए, इंदिरा जैसे से लेकर सुरभि सजवान, हीरा सिंह बेस्ट, नौपरा, सारे चुनाव हार गए। हरक सिंह रावत भारी बहुमत से जीता और जब कांग्रेस के पास सैकड़ों लाल बत्तियां थी, हरक सिंह रावत पे लाल बत्ती नहीं थी 2003 के बाद, और जब कांग्रेस में एक ही लाल बत्ती थी विपक्ष नेता की, वो हरक सिंह रावत के पास थी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज कि मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के बीच में और इस देश की जनता के बीच में बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं, हरक सिंह रावत अगर दोषी निकल गया, मैंने जैनी प्रकरण में भी घोषणा की थी कि मैं जब तक दूध का दूध पानी पानी नहीं होता था तब तक मैं सार्वजनिक में भाग नहीं लूंगा। और यही बात मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं। लेकिन 2010-11 में तो मैंने उनको छोड़ दिया। जैनी प्रकरण में आशा नौटियाल, विजय बर्तवाल और सीबीआई के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया था। माने कोश्यारी जी ने जब मुझसे कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने सीएम कोर्ट में किया था, उन्हें भाई इन महिलाओं का करूंगा, यहां कोई तो चंद्रशेखर आजाद बनेगा, कोई तो सुभाष चंद्र बोस बनेगा, कोई तो भगत सिंह बनेगा, अन्याय के खिलाफ कोई तो लड़ाई लड़ेगा। और आज मैं आपके माध्यम से ईडी के उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आज मैं तैयार हूं। उन्होंने हरक सिंह रावत को छेड़ा है, हरक सिंह रावत के खून के आंसू न रोए उन्होंने, जैसे वो पीसी शर्मा, मैंने पीसी शर्मा को कहा था खून के आंसू रोएगा, कोई तुझे पानी पिलाने वाले मिला। जब मरा पीसी शर्मा आए, सीबीआई का डायरेक्टर, उसका ड्राइवर ने मुझे बताया साहब उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया था, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था उसको। ऐसे में इन अधिकारियों को कह के आया हूं। अरे सरकार के दबाव में आपने जब 5 दिसंबर 2002 को मैंने जमीन पावर ऑटोरिटी बनाई तो मैं पटवारी लेकर, जब मैंने उससे पहले जमीन ही देखी थी, जमीन देखने गया तो मैंने देखा नदी में है, मेरा पैसा डूब गया। मैंने फोर्ट प्रॉपर्टी डीलर से कहा भाई ये जमीन बिकवा दो, जितनी की मैंने खरीदी 7-8 लाख में खरीदी है, उतनी ही बिकवा दो। एक कोई आश्रम वाले मेरे को 1 लाख रुपए बयान दे गए और 2004 में भी वो उन्होंने भी जमीन देखी, वो भी वापस ले गए पैसा मजबूरी में, क्योंकि ब्लड रिलेशन के बाद जमीन 31 मार्च को खत्म हो रही थी, तब मुझे मजबूरी में वो जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ी। फिर मैंने 12 तक जमीन को बेचने पे लगा के रखा कि भाई जो रजिस्ट्री का खर्चा है और 8-10 लाख रुपए जो मेरे जमीन पे खर्च हुआ है, 20-1 लाख मुझे कोई दे दे, ये जमीन खरीद ले। नहीं बिकी तो मजबूरी में मुझे जो है, अब वो तो आज देखना जब कॉलेज बन गया, भाई हमारे कॉलेज बनने के बाद तो जो है जौलीग्रांट बनने के बाद तो वहां की जमीन के आसमान छूने लगी। आज हमारे कॉलेज बनने के बाद वहां सहसपुर की जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी, लेकिन हमने उस जमीन को सुधारा है। मैंने ईडी के लोग, मैंने कहा राजस्व मंत्री रहा हूं, राजपुर रोड पे सर्किल रेट से 20 गुना ज्यादा जमीन की मार्केट रेट होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे मेरे गांव जब तक सड़क नहीं थी, जो सर्किल रेट था मेरे गांव का उससे 100 गुना कम थे, वो फ्री रखने के लिए जमीन तैयार नहीं था। ऐसी सहसपुर जमीन पर रास्ता नहीं था, जमीन पर
नदी में जमीन थी, वो तो हमने जब और जमीनें, रास्ते के लिए जमीनें खरीदी, रास्ता बन गया, नदी की तरफ दीवार लगा दी, तो आज जमीन की कीमत बढ़ गई। तो मैंने ईडी वालों से कहा, मैंने भाई तुम जमीन खरीदते हो तो 5-10 साल में तो कीमत जमीन की 4 गुना 5 गुना परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ जाती है। तो मैं इसलिए आज आप सबको मैंने आपका समय लिया। मैं आप सब कांग्रेस भाइयों का, बहनों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सभी पत्रकार मित्रों का भी, कि मेरी आवाज को, इस सच्चाई की आवाज को, क्योंकि जब आदमी कमजोर होता है ना अंदर से, हमें कागज कमजोर, जिस दिन से उन्होंने मुझे तो उसी दिन कह देता हम चार्जशीट, मजबूरी है हमारी, या तो ऊपर से कहीं से बुलवा दो, नहीं तो हमें चार्जशीट लगानी 13-14-15 तारीख के बीच में। पर मैंने इस बार मन बना लिया था कि नहीं, मुझे नहीं कोई अप्रोच नहीं करनी कहीं इधर उधर से, तो कागज सही है। मैं आज पुलिंदा नहीं लेकर आया उसका, क्योंकि वैसे मैं 2010-11 में देख गया था सब पत्र, उस समय आप लोग में से जो पुराने पत्रकार हों उनको पास होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा सेट दे दूं। जो बातें मैंने कही हैं, ट्रू कॉपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ट्रू कॉपी, तहसील का ट्रू कॉपी रिकॉर्ड ट्रू, एक महीने लगा मुझे देहरादून में पुराने 60 से अब तक का राजस्व रिकॉर्ड निकालने में। ईडी वाले कहने से हमको तो निकल ही नहीं पा रहे, विकास नगर कोर्ट का रिकॉर्ड हमसे तो निकल रहा है। मैंने कहा भैया तुम्हारे वकील ऐसे होंगे, हम तो मजबूरी है, निकालना पड़ रहा है हमको। हमारे पास जो बात मैंने कही है वो बात हरक सिंह की नहीं है, विकास नगर राजस्व विभाग की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात मैंने कही है, रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए मैं आज आप सबका बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं। मैं देख रहा था जैसे जैनी प्रकरण में भी बहुत सीबीआई जांच होगी, नहीं कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। ऐसी में सोशल मीडिया में मैं सोशल मीडिया के उन अपने मित्रों से कहना चाहता हूं जो हरक सिंह को नहीं जानते ना, हरक सिंह कोई दल बदलू कह देंगे, अरे दल बदले हरक सिंह राव ने। अगर मैं बसपा में नहीं गया होता उत्तराखंड 97 में, तो ऋषिकेश तहसील, विकास नगर तहसील बनी होती, रुद्रप्रयाग जिला बना होता, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिला बना होता, गैरसैंण तहसील, पोखरी तहसील, घनसाली तहसील, सतपुली तहसील बनी होती, नहीं बनी होती। अगर हरक सिंह रावत ने भाजपा नहीं छोड़ी होती, हरक सिंह रावत ने भाजपा छोड़ी जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर जिस दिन कांड हुआ, हरक सिंह रावत 145 बसें में बीजेपी से विधायक था, दिल्ली तक 145 पौड़ी जिले से बसें 19 पुलिस के बैरियर तोड़ते हुए दिल्ली तक ले गया। उनमें बहुत सारी महिलाएं आज भाजपा में नेता हैं, कुछ कांग्रेस में। उन्होंने पौड़ी, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उन्होंने पौड़ी में आकर भाषण स्टेशन पे कहा, एक बाप वो हमारा जिसने हमको पैदा किया, और एक बाप हरक सिंह रावत है जिसके कारण आज हमारी इज्जत बची हुई है। मैंने लखनऊ शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के लिए धरना दिया, विधानसभा के सामने धरना दिया। उससे भाजपा मुझसे नाराज हो गई कि आप भाजपा की लाइन के बाद धरना दे रहे हो। मैंने उत्तराखंड जनता संघ, प्रदीप टमटा भी उस समय हमारे साथ सम्मिलित हुए थे, प्रताप सिंह कुशवाहा थे, प्रकाश सुमन ध्यानी थे, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी थे, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के बलबीर सिंह नेगी जी थे, बलबीर सिंह रावत जी थे। मैं चीफ था उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चे का। मेरे धरने के सामने हरीशावा जी, इन्होंने भी धरना शुरू किया था। 3-4 दिन इनका धरने में भीड़ नहीं आई, इन्होंने उठा दिया। अरे हरक सिंह रावत का धरना उत्तराखंड राज्य के लिए 1994 से लेकर 2000 तक, जब तक राज्य नहीं बना, मैं हर महीने कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी प्रदर्शन कराता था। मेरे 250-300 कार्यकर्ताओं का पोस्टल एड्रेस भी दिल्ली जंतर मंतर था। इस राज्य की लड़ाई को हमने लड़ा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई सबसे पहले मैंने सड़कों पे नारे लगाए थे 1973 में, जब आज दो अभी दो उत्तराखंड मंथन जी के नेतृत्व में आज दो अभी दो उत्तराखंड विश्वविद्यालय, दो गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई को ले किया था। तब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। पहली बार मैंने राजनीति में नारा लगाया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने विधानसभा में भी कहा था एक बार, हरक सिंह रावत मां के पेट से कांग्रेसी, बीजेपी, यूकेडी के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुआ है। हरक सिंह रावत मां के पेट से
उत्तराखंड के नागरिक के रूप में, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुआ। मेरी पहली वफादारी उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, तब मेरी वफादारी जो है पार्टी के लिए। तो मैं अपने उन लोगों से भी, मैं किसी दिन अलग से, मैंने पूरे, चाहे दून मेडिकल कॉलेज हो, एक दिन सुबोध उनियाल कहने लगा सर रिवर राफ्टिंग मैंने शुरू कराई, आज हजारों लोग रोजगार मिल रहा है इस केस से, कौड़िया से लेकर। मैंने कहा 9-2 में हरक सिंह रावत ने शुरू कराई। पांग डीजी कमिश्नर गढ़वाल थे, डीजी टूरिज्म थे, मैंने घंटाघर पीडब्ल्यूडी बंगले में उनको बुलाया था, तब मैंने रिवर राफ्टिंग का काम शुरू कराया था, विधिवत शुरू कराया था, कौड़िया से लेकर इस केस तक। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हरक सिंह रावत का बनाया हुआ। तिवारी जी टाइम पे, मैं जब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आया था, मैं मंत्रिमंडल मीटिंग से उठ गया था, तब तिवारी जी ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज शुरू कराया था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया गुलाम नबी जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार थे, उनसे लेकर मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। हमने पार्टी को महत्व दिया है, लेकिन धोखा नहीं किया किसी के साथ। जब अति हो जाती, अति हो गई, जब अति कहीं भी अति हो गई, तो भैया मैंने जमीर नहीं बेचा है, मैंने जमीर नहीं बेचा है, मेरे अंदर जज्बात है। मैं एक सिपाही का लड़का हूं। मैंने लोग कहते कहां से आए आपके पास? अरे हरक सिंह रावत ने ठेकेदारी करी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं, विधायक 6 बार का विधायक रहा हूं, भाई नौकरी, बहू नौकरी, मिसेज नौकरी, तो क्या इतना भी नहीं कर सकता हरक सिंह रावत? मैंने आगरा विश्वविद्यालय, और ऐसे भी किसी भीख पे नौकरी नहीं लगाऊं, हायर एजुकेशन कमीशन से आगरा विश्वविद्यालय में नौकरी। अभी मैं सीबीआई 2016 केस में सीबीआई गया था, तो एक यादव था, वो मिलिट्री मेरे विद्यार्थी निकल गया सीबीआई में। पहले आपने मुझे 85 में पढ़ाया है AK कॉलेज शिकोबाद में, जब मेरे हायर एजुकेशन कमीशन से आगरा विश्वविद्यालय में शिकोबाद, AK कॉलेज शिकोबाद में नौकरी लगी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरोप लगाना बहुत सरल है, और इसलिए हरक सिंह रावत बेईमान नहीं है। हाँ, ये ठीक है, हमारे अंदर प्रतिभा है। मैंने कहा, मैं तो ईडी वालों का, जब चार्ट अकाउंटेंट नहीं होते थे तो पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न हरक सिंह रावत से भरवाते थे। मैंने उसमें चार्ट अकाउंटेंट नहीं होते थे गढ़वाल में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तुम जबरदस्ती हमको छेड़ने की कोशिश करोगे, तो ये सोचोगे हरक सिंह रावत दब जाएगा। और मैं तो बहुत बार जेल में रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बचाने के लिए नहीं, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो हरक सिंह रावत जेल जाने के लिए तैयार।